कोई भाषा नहीं जो संस्कृत से नहीं है। अगर मुस्लिम समाज के लोग भी जिस नमाज को अदा करते हैं, पढ़ते हैं, वो नमाज शब्द हिंदी का नहीं, उर्दू का नहीं, अंग्रेजी का नहीं, संस्कृत का ही है। वो नमाज शब्द ना हिंदी का है, ना उर्दू का है, ना अंग्रेजी का है, वो नमाज शब्द संस्कृत का है। नमा धन अर्थात वो नमाज है। ऐसी कोई वाणी या ऐसा कोई शब्द या ऐसी कोई श्लोक या कोई ऐसा क्रम भाषा का जो हमारी संस्कृत से नहीं निकले। प्रत्येक शब्द जो हम बोलते हैं वो हमारा संस्कृत से जुड़ा हुआ ही होता है। हिंदी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, फारसी बोलने वाला हो, तमिल बोलने वाला हो, चाहे बंगाली बोलने वाला हो, जिस भाषा को वो बोल रहा है वो संस्कृत से ही निकलकर बोल रहा है। बस इतना है कि चूल्हे के अंदर अंगारा है, उसमें फूंक मारने की जरूरत है, और वो फूंक मारने का कार्य ये संस्कृत भारती कर रही है। एक बार फूंक मारती है और हजारों को प्रज्वलित करती है। ऐसी संस्कृत भारती का जो कार्य है, ऐसी इस पत्रिका में इन्होंने संपूर्ण संस्कृत भारती के परिचय को, कार्य को लिखा है, और उसमें पूर्ण कार्य इनका केवल यही है कि आपके भीतर जो संस्कृत आप टच कर चल रहे हो, जो संस्कृत आपके भीतर है, आप हिंदी के साथ बोल रहे हो, आप फारसी के साथ बोल रहे हो, आप तमिल के साथ बोल रहे हो, आप मराठी के साथ बोल रहे हो, आप उर्दू के साथ बोल रहे हो, वो संपूर्ण संस्कृत के शब्दों से टच है। बस इस संस्कृत भारती का जो कार्य है वो हमारे बीच में जो चिंगारी है उसको प्रकट करना, और वो चिंगारी प्रकट करने का कार्य ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये कार्य 1981 से प्रारंभ है, और जो 1981 से चलता चलता आज पूरे विश्व में, आज पूरे भारत में निरंतर चल रहा है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, योगी जी वर्णन करते हैं, हमारे यहाँ के डॉक्टर मोहन मुख्यमंत्री जी, यादव जी वर्णन करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो संस्कृत शब्दों से दूर हो, पर संस्कृत भारती का जो नियम है, जो कार्य है, आज जो प्रांत का चल रहा है, जिले के अंतर्गत का जो यहाँ सम्मेलन चल रहा है, इसमें आप सब पधारे हैं, आप आए हैं, तो एक हमको और आपको सीखने का कार्य। दुनिया में राजनीतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं, धार्मिक आयोजन भी बहुत होते हैं, पर अपनी मातृभाषा के लिए, जिस भाषा ने दुनिया को सब कुछ दिया है, जिस भाषा ने दुनिया को वेद दिए, पुराण दिए, शास्त्र दिए, सब कुछ ग्रंथ उसी ने दिए हैं, उस भाषा को जानने का मौका मिला है। हम जाने कि हमें संस्कृत आने वाले समय में, हम तो यहाँ कहना चाहेंगे जैसे हमारी हिंदी मातृभाषा को हम लोग कहते हैं, उसी तरह संस्कृत भी मातृभाषा होना चाहिए, जिसको हम जान सके, समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। इस संस्कृत भाषा के माध्यम से हमारे छोटे छोटे घर के बच्चे, जैसे अभी माननीय कहा कि हम इसको टीथ बोलते हैं, दंत भूल गए, दांत भूल गए, तो उसी तरह एक एक शब्दों का हम अगर ध्यान रखेंगे और अपने परिवार के बीच में थोड़ा बहुत भी संस्कृत से जुड़े हुए शब्दों का संबोधन करना प्रारंभ करेंगे, बोलना चालू करेंगे, तो ये नित्य अगर थोड़ी थोड़ी भाषाओं में ये क्रम आएगा तो ये पक्का है कि संस्कृत फिर वापिस वो अग्नि का रूप लेगी, जो हमारे दोषों को, हमारे विकारों को, हमारे कष्टों को और हमारे दुखों को मिटाएगी। ये सुंदर जो आयोजन संस्कृत भारती जिला सीहोर का जो रखा हुआ आयोजन है, बड़ा सुंदर आयोजन है। इसमें